अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि हमारी वो है यूनिट है, उसे एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है एग्जामिन whether the following algebraic expressions are polynomial, ठीक है, पर but not polynomial, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पोलिनोमियल और जो है नॉट पोलिनोमियल बताने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपको बस आपको समझ में आ रही बात। अच्छा, आप हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभी ये बताना है, ठीक है। तो चलिए अब, अच्छा, पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है। देखिए, वेरिएबल्स की जो पावर होती है, जो ओल नंबर होती है, यानी जो ओल नंबर्स होती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो ओल नंबर जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका यही है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है, जैसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो जाते हैं, जो ओल नंबर होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब है ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये अलग से आपको टर्म दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसको ये पूरी जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ये जितनी भी टर्में प्लस माइनस से अलग हो रही है, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरी। अब आपको क्या करना है, इसमें अलजेब्रिक पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल बनाने हैं। पोलिनोमियल पहचानने का तरीका ये है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो ओल नंबर होनी चाहिए, तब पोलिनोमियल होगी। अगर पोलिनोमियल वेरिएबल्स की पावर ओल नंबर में से नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कोई भी एक चेंज है इनमें से, तो इसका मतलब है वो नॉट पोलिनोमियल है। अब पहचानने का तरीका कैसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये एक पार्ट जो है ना, पार्ट 1 दिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद भी रखें, जब भी दो वेरिएबल्स एक टर्म में आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये नॉट पोलिनोमियल है, ठीक है। याद रखें, जब भी दो वेरिएबल्स एक टर्म में आते हैं, तो फिर वो क्या है, नॉट पोलिनोमियल है, ठीक है। ये नॉट पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, 3x y-2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पार्ट में भी क्या है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है नॉट पॉलिनोमियल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पार्ट में देखें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दी, वेरिएबल्स की जो पावर होते हैं वो ओल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, ये तो सही है, 2 और 3 ओल नंबर में आ रहे हैं। बट मसला क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट पोलिनोमियल होगा। जब भी दो वेरिएबल्स होंगे तो नॉट पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आपको वेरिएबल्स की पावर देखनी है, अगर वो ओल नंबर है तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज तो वो नॉट पोलिनोमियल है। अच्छा, अब हमें एक ये भी देखना है, मैंने आपको पहले बताया, ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये प्लस माइनस से क्या होते हैं, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सारी टर्में आपस में मिलकर क्या बना रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही है। तो चलिए अपन इसका जो है ना फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना, पार्ट देखते हैं, सॉरी, इसका पहले देखते हैं तीसरे पार्ट का। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल्स तो 2 आ रही है, ठीक है, 2 इसमें भी आ रही है। ये देखें, समझिए इसके ऊपर भी 1 है, ये भी सही आ रही है, ठीक है, 1 इसमें आ रहा है। इसके ऊपर भी देखिए, समझिए ऊपर पावर 1 है, तो ये भी समझिए इसके ऊपर इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, -√45 है। जब भी रूट में कोई नंबर होगा, तो इसका मतलब है कि देखो, इसको इग्नोर करना है। जब भी रूट में कोई नंबर होगा, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। यानी रूट में कोई भी टर्म दिया हो तो उसको इग्नोर करना है। अब देखिए, यहाँ इसके ऊपर 2 आ रहा है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सारी जो पावर है वो पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पोलिनोमियल 0 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैंने कहा कि रूट में कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसको उसको आपको इग्नोर करना है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पोलिनोमियल जो है पोलिनोमियल है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है।
समझ में आ रही है? अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 5√x माइनस एक्स प्लस 5x²। ठीक है। अच्छा, इस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5√x है तो इसको एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह आता है, x अंदर आ जाता है, यहाँ पे 5 है तो इसकी पावर 1/5 बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, x है, यहाँ पे प्लस 5x² है। अब यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल की पावर 1/5 हो गई क्योंकि मैंने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/5, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा, 2 है ठीक है तो 1/2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लेके आते हैं रेडिकल फॉर्म से। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लेके आया तो 1/5 हो गया। यहाँ पे तो चले x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/5 होगी। जब ये क्या है ओड नंबर होनी चाहिए, तो ओड नंबर 1/5 कहाँ आता है, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लास्ट होंगे। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, इसके ऊपर है। जब ये 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये ऊपर 1 हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 देखिए यहाँ पे भी समझे या अच्छा ये फिलहाल इसको छोड़िए, बस ये ज़हन में रखिए। चलिए यहाँ पे भी क्या है, x है। यहाँ पे जब कोई नंबर हो तो उसका मतलब है यहाँ पे भी x है तो उसकी पावर नोट होती है, यानी इसकी पावर 0 होती है। तो वो तो चलो 0 तो आ रही है, उस ऊपर जाके 0 0 ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के ऊपर पावर 1 है तो ये जब x ऊपर जाएगा, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके। -1 कहाँ है, आपको पता है होल नंबर में -1 कहाँ आता है, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है। बस इसको पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल बताने हैं। अब लास्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास 2/x³ - 2। अब इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे समझें x0 है। मैंने अभी बताया था कोई भी नंबर हो तो यहाँ पे x0 होता है, तो x0 तो आ रहा है, यहाँ पे x0 है। ठीक है, x3 भी आ रहा है, सही है। यहाँ पे क्या है, 2/x है। जब ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या है, +1 में है, जब ये ऊपर जाएगा -1 में हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इसमें कहाँ है, ठीक है, चलो इसमें यहाँ पे x0 है, यानी x0 है, अभी मैंने बताया था। यहाँ पे समझे x0 है तो इसका मतलब है चले 0 तो आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं 0 से लेकर। लेकिन जब ये x ऊपर लेके जाऊँगा, ये +1 में जब -1 हो जाएगा ना ऊपर लेके जाके, तो -1 कहाँ है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, यहाँ तक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और प्यार से कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।